हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ में क्लास 10th के हिसाब से कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो कि 6 से लेकर 10 तक इम्पोर्टेंट होती है और ऑब्वियसली बात हर क्लास में इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्टिंग करते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल क्राइटेरिया से, जिसमें कि हमने देखो पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं, एंगल्स भी पढ़ चुके हैं, कोण क्या होते हैं। तो उनमें एक एंगल की बात करें तो राइट एंगल दैट इज समकोण, और ट्राइंगल्स बात करें तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के पर्पज से, और उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमको पता है कि समकोण त्रिभुज की बनावट ऐसी होती है, इसमें ये जो एक कोण होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। ओके, अब इसकी कुछ चीजें होती है, जैसे कि समकोण त्रिभुज में जो थीटा होता है, जो कोण होता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहेंगे, लंब। ठीक है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कह सकते हैं। और इसके बाद में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब बिगेस्ट लाइन, सबसे बड़ी जो साइड होती है, उसे कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कह सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो लंब है उसे कह सकते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ओके, और तीसरी जो रिमेनिंग साइड्स होती है, या जो बाकी भुजा होती है, तीसरी शेष भुजा, उसे कहते हैं आधार हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इसे बेस। ठीक है, तो ये तो हमको जानकारी होगी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की। ठीक है, किस तरह से रहेंगे। ओके, तो लंब को हमने परपेंडिकुलर कह दिया, ये हमको समझ में आ गया। और हिंदी में मतलब इसको शॉर्टकट की अगर बात करें तो इसको हम किससे दिखा सकते हैं, लंब को एल से दिखा सकते हैं, जो कि हमने दिखाया हुआ है। कर्ण, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, बिगेस्ट साइड है, उसे हम के से दिखा देंगे। ठीक है, शॉर्टकट के लिए। और ध्यान रखेंगे, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, इसकी परिभाषा हमको क्लियर हो चुकी है। कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, ये हमने लिख दिया। कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसकी खास बात क्या है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। सीधी सी बात है, सबसे वाली बड़ी भुजा हो गई तो ये कर्ण हो गई। फिर आधार हमारी जो होगी बेस, ये शेष तीसरी भुजा आधार कहलाती है। शेष यानी रिमेनिंग साइड, जो हमारी बची हुई भुजा है, वो हमारी क्या कहलाएगी, आधार या बेस। और इसको शॉर्टकट में बोल सकते हो ए। ठीक है, और कर्ण को शॉर्टकट में बोल सकते हो के। ये ध्यान रखिए, है ना। अब कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको जरूरी होता है बोर्ड मास, ऑब्वियसली रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं इसको, बैकबोन ऑफ द मैथ। ठीक है, तो बोर्ड मास का कुछ बेसिक चीजें, बी फोर ब्रैकेट्स होता है, और ब्रैकेट्स को हमने यहाँ पे शॉर्टकट में पढ़ा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, राइट। 3 तरह के होते हैं हमारे कोष्ठक। पहला होता है छोटा कोष्ठक, इसको पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मंझला कोष्ठक या मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, थर्ड वन होता है हमारा बड़ा कोष्ठक, ठीक है, या बिग ब्रैकेट। उसके बाद में इसमें ऑफ होता है जो कि कनेक्टिव वर्ड है। फिर आपका D4 डिवाइड होता है, जो कि भाग का निशान है। ये आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी काम आएगा और इसमें भी काम आ जाएगा। M4 मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई गुणा का निशान होता है, गुणा हमने लिखा हुआ है। A4 क्या होता है, ऐड, एडिशन, यानी कि प्लस, जोड़। S4 होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि बाकी या माइनस, घटाना। ठीक है, ये कुछ हमारा जरूरी चीज थी बोर्ड मास की जानना। इसके अलावा और कुछ बात करेंगे, जैसे कि चिन्हों का गुणा। ठीक है, गणित में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैथमेटिक्स में। देखो, तो चिन्हों गुणा कैसे कहते हैं, समान चिन्हों का जब गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, ये आपको जानना पड़ेगा। कैसे, प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो प्लस से, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा। व्हेन यू मल्टीप्लाई माइनस, सेम चिन्ह है कि नहीं, माइनस को अगर गुणा कर रहे हो माइनस से ही तो क्या आएगा, प्लस। जबकि हमने लिखा हुआ है समान चिन्हों का गुणा करने पर प्लस आएगा। क्लियर, दोनों चीज हो गई। फिर असमान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा क्या मिलेगा हमको, माइनस। असमान चिन्हों का गुणा करने पर हमको मिलेगा माइनस। तो प्लस को गुणा किया माइनस से, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग चिन्ह है, दोनों को गुणा किया तो हमको क्या मिलेगा, माइनस। फिर अगला है माइनस को गुणा करने पर मिलेगा प्लस, मतलब है तो बस इसका रिवर्सिबल है, तो बट एक दूसरे के अलग अलग चिन्ह है। तो माइनस गुणा प्लस किया तो क्या आएगा, माइनस। ये क्लियर हो गया, असमान चिन्ह है इसलिए गुणा करने पर क्या आएगा हमारा, माइनस। ओके, अब संख्याओं का स्थानांतरण, वैल्यू ट्रांसफर यू कैन से, है ना। अगर हम वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं वन साइड टू अनदर साइड, मतलब आपको इक्वल की एक साइड से इक्वल की दूसरी तरफ अगर वैल्यूज को ट्रांसफर करना है तो उनके साइन में क्या चेंजेस आएंगे, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज करो प्लस की कोई नंबर से यहाँ पे
हमारा इधर प्लस का नंबर है उसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाना है, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के साइन में। ठीक है, अगर कोई नंबर है जो हमारा माइनस का है, जैसे सपोज माइनस का 2 है, उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर हमारा मल्टीप्लाई में है 2 मल्टीप्लाई 3 है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो किस में होगा, डिवाइड में हो जाएगा, जो भी नंबर उसके डिवाइड में चला जाएगा। और जो फोर्थ नंबर मान लो ऑलरेडी कोई चीज हमारे पास डिवाइड में है, उसे आपको दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है, तो वो किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में, यानी कि गुणा के चिन्ह में चली जाएगी। ओके, ये तो बेसिक चीज हुई। अब हमारी जो 10th क्लास के लिए जो मैथमेटिक्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पाइथागोरस प्रमेय, हिंदी में उसे बोधायन प्रमेय कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जब हम समकोण त्रिभुज के बारे में कोई चीजें निकालते हैं। ये काम कहाँ आती है, ध्यान कर रखेंगे। समकोण त्रिभुज प्रमेय भी कह सकते हैं, इसे राइट एंगल थ्योरम बोल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, और इसको बोधायन प्रमेय भी बोल सकते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, जब किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा नहीं दी गई होती है और बाकी 2 भुजा दी गई होती है, तो उस अज्ञात भुजा को ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको इसको यूज करना पड़ेगा। क्लियर, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं। ए बी सी है और राइट एंगल है, ऑब्वियसली बात है कि ये त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज, बी पे हमारा समकोण है, थीटा के सामने वाली भुजा हमने क्या बना दिया, यहाँ पर लंब परपेंडिकुलर हो चुकी है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इट मींस हाइपोटेन्यूस, और रिमेनिंग साइड हमारी क्या है, आधार, बेस। तो देखो ए बी क्योंकि थीटा के सामने है तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये लंब हो गई। और ये यहाँ पे है बी सी, बी सी जो है हमारी कह सकते हो कि सबसे छोटी भुजा है, या फिर छोटी को छोड़ो आप, तो पहले इसकी जगह हम लिखेंगे कर्ण। हमारी लंब हो चुकी है, लंब के बाद में ए सी, ए सी जो भुजा है इसे हम कर्ण कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे, क्योंकि कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा है। ओके, और इसे हम कह देंगे के फॉर कर्ण। इसके अलावा हमारी जो रिमेनिंग साइड से जो बाकी शेष भुजा है वो है बी सी, और बी सी जो है उसे कहेंगे आधार, क्योंकि हमारी रिमेनिंग या शेष भुजा है। ओके, तो ये तीनों भुजाओं के बारे में हमने बता दिया। इसके बाद में हम बात करेंगे कि तीनों भुजाओं से क्या हमको बनाना है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सिट डाउन। सबसे जो बड़ी भुजा है वो है हमारी कर्ण, फिर है हमारी इधर जो थीटा के सामने वाली भुजा है वो है आपकी लंब, और रिमेनिंग साइड है आधार। अब इन तीनों को यूज करके एक फॉर्मूला बनाया हमने कि सबसे जो बड़ी भुजा होती है, जो कर्ण होती है, वो बाकी जो अदर साइड्स होती है उनका स्क्वायर करने का बाद में उनका जो एडिशन होता है उसके इक्वल होती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से जान लेंगे हम। ओके, सबसे बड़ी जो साइड हमारी क्या है, के फोर हो जाएगा कर्ण। इसका जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, वो जैसे इक्वल टू होता है किसके, आपका परपेंडिकुलर, इट मींस लंब, इसका स्क्वायर, प्लस जो आपकी रिमेनिंग साइड्स है वो हो जाएगी आपकी आधार। आधार और लंब दोनों के वर्ग के करने के बाद जो उनका जोड़ होता है उसके बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। मतलब आपको कर्ण स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग साइड्स है और परपेंडिकुलर और आपकी जो बेस है, दोनों का जो भी वैल्यूज है उसका स्क्वायर करने के बाद एडिशन करना होगा, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, ओनली सिर्फ आपको ये तो कर्ण स्क्वायर है, बट सिर्फ कर्ण ज्ञात करना है तो क्या करोगे, तो आपको बता दें कुछ बेसिक चीजें हैं। अब जब भी कभी आपका वन साइड का स्क्वायर दूसरी तरफ में जाता है तो इधर कोई भी नंबर आ जाओ, है ना, वो नंबर आपको ऑलवेज, जैसे ये हटाया आपने तो वो नंबर आपका अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, आपको बता दें ये अंडर रूट या रूट एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली स्क्वायर रूट होता है ना, ये स्क्वायर रूट होता है। और इसको पता करें तो जब दूसरी तरफ जाता है तो हमेशा आपको पता है कि मल्टीप्लाई का जो नंबर होता है दूसरी तरफ जाके डिवाइड में होता है, दैट्स वाई ये जो 2 है इधर जाके 1/2 में चेंज होता है। तो आप कह सकते हो कि ये निशान इसके बराबर होता है, किसी भी नंबर की पावर 1/2। ठीक है, इसीलिए आगे आपके मैथमेटिक्स में एक चीज भी आएगी, √2 का आप मल्टीप्लाई करोगे √2 से, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर डायरेक्टली 2 आया। क्यों आया, बिकॉज इसकी पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई इसकी पावर 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब बेस समान होते हैं तो आपकी पावर्स या घातें ऐड हो जाती है ना। तो क्या रहेगा यहाँ पर 1/2
प्लस 1/2, इनका एलसीएम लोगे आप, फाइंड आउट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आधा आधा पूरा, इट मींस यू कैन से 2। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और भी आपको बता दी जाएगी। तो अब कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे और ये क्या बन जाएगा, हमारा रूट बन जाएगा। तो ये सारे नंबर्स जो सारी वैल्यूज है हमारे रूट में आ जाएगी। लंब का स्क्वायर प्लस आधार, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हमारा एक परफेक्ट फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है, जो हमको यूज करना है जब भी व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, या फिर हमको कर्ण प्राप्त करना है, कर्ण की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो इसे यूज करेंगे। इसके अलावा दो चीज और हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सल फॉर्मूला तो हमारा ये है, इससे हमको सारे फॉर्मुलेज बनाने हैं। तो पहला फॉर्मूला हमको कर्ण का मिल चुका है। अब हमको अगर लंब फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, जिसको फाइंड आउट करना है उसको यहाँ रख लेंगे लंब, और इसका स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसको तो स्टेबल रख दिया, बाकी दूसरी तरफ क्या हमारा कर्ण है, ठीक है, हमने कर्ण को लिख दिया, इसका स्क्वायर। अब इसको तो फाइंड आउट करना, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, इसको तो स्टेबल रखा और दूसरी तरफ कर्ण है तो इसको ट्रांसफर करके इधर भेजा है। और जब हम पढ़ चुके हैं, जब वैल्यू ट्रांसफर करते हैं प्लस की चीज दूसरी तरफ जाती है तो माइनस में चेंज हो जाती है। तो प्लस का जो आधार का स्क्वायर है दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमने यहां लिख दिया है आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें आपको लंब फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, सेम केस, लंब को जब फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, आपकी जो स्क्वायर है दूसरी तरफ चली जाएगी और आपका इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो यहां पे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये हो गया सेकंड हमारा फॉर्मूला, ये तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट था ही। अब थर्ड जो रहेगा, देखो हमने कर्ण फाइंड आउट कर लिया है, लंब फाइंड आउट कर लिया है, बचा क्या हमारा आधार, इट मींस बेस। तो आधार का अगर सूत्र बनाना है, आधार आपको प्राप्त करना है तो क्या करोगे, इसके लिए हमको जिसको ज्ञात करना है उसको स्टेबल रख लिया, यहां पे हमारा आधार रह जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब आधार ज्ञात करना है तो कर्ण तो हमारा दूसरी तरफ स्टेबल रहेगा, जिसको ज्ञात करना है उसको रोका और जिस दो बाकी की जो नंबर है उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको ज्ञात करना था वो तो रोक लिया, लंब का स्क्वायर को हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। और जैसे कोई प्लस के नंबर को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, हमारा माइनस से साइन चेंज हो जाता है। तो इट मींस क्या होगा, कर्ण स्क्वायर हमारा है यहाँ पर माइनस हमारा लंब, यू कैन से परपेंडिकुलर, ये हुआ। अब हमको आधार का सिर्फ और सिर्फ आधार चाहिए, ना कि इसका वर्ग। तो क्या करेंगे, आधार लिखा और जो इसका स्क्वायर है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, और स्क्वायर दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में, स्क्वायर रूट बन जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगी, माइनस का, ये सेम केस रहेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हमारे पास बने हैं, इनको आप याद कर सकते हैं और अपने जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th, इसमें आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट 6 to 10th बहुत सारे चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें आपको यूज आएगी, क्योंकि पाइथागोरस जो थ्योरम होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिवर्सल है। ओके, तो इसे याद करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको समझें। ठीक है, थैंक यू।